सो गाइस, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा लुक लगता है, मैंने पूरे ये पहन लिए। थोड़ी बहुत इयररिंग्स वगैरह पहने हैं, देखिए कैसे लगते हैं। और सेट का डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है। सिंपल है पर बहुत सुंदर है। और ये देखिए, मैंने कहा ना, औरतों को ये सब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, नहीं लगता? जो ये बताइए कि किसे नहीं लगता। सही बात है। और ये देखिए मेरे कंगन, रिंग्स देखिए। शो ऑफ नहीं कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि ये नहीं, ज़्यादा तो है ही नहीं, जितना भी है बस यही है। और मैंने चैन भी पहनी है, ये भी और ये भी। जब ये लुक करते हैं ना किसी तीज त्योहार पे, तो यकीन मानिए बड़े सुंदर लगते हैं। और दुपट्टे के साथ तो देखिए लुक है ना, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए, है ना, लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो कि बड़ा सुंदर लगता है। तो हम तीज त्योहार पे कुछ ऐसे बनते हैं। हे डियर फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ। आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बीमार हूँ। और यही वजह है कि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो शेयर करूँगी। मतलब बहुत सारी यादें और एक बहुत सारा कलेक्शन अपना शेयर करूँगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज अपना गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा और यादों से भरा हुआ है। सिर्फ कलेक्शन ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई यादें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और मैंने आज आपसे पूछा ही नहीं कि आप सब कैसे हैं, पर आप मेरी डियर फैमिली हैं। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी हेल्थ भी चेंज हो रही है। सो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये एक प्रेजेंटेशन है, आप देख रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बाकी मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। और ये मेरा गोल्ड का और सिल्वर का सारा ज्वेलरी कलेक्शन है, जो किसी भी तरह का है। और मैं आपके साथ एक एक चीज़ को शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड तो नहीं है, पर जो भी है, जितना भी है, वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा गोल्ड के रूप में मेरे पास कुछ है, वो ये सेट है, देखिए। और इसके ऊपर मैंने लगा दी हैं पायल, जो बिल्कुल नए वाली पायल है, जो मैंने आज तक यूज़ नहीं की हैं। ये वो वाली पायल है, आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ऐसे हैं जो मैंने आज तक एक बार भी पहने नहीं है, यूज़ नहीं किए, बिल्कुल न्यू है। और ये है मेरा गोल्ड का सेट, जो इन्होंने शादी के टाइम ससुराल वालों ने चढ़ाया था। इसमें ये सेट है पूरा, इसके साथ की रिंग है, इयररिंग्स हैं, और ये इसके साथ नथ है, और इसके साथ का टीका भी है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। इसका डिज़ाइन भी बड़ा ही खूबसूरत है। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हल्का है या बहुत ही ज़्यादा हैवी है, नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आई थिंक ये 5 तोले का सारा है, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, बट ये आई थिंक इतना ही है। तो इस सेट की खूबसूरती बहुत ही प्यारी है। इसे मैं डेली में कभी नहीं पहनती, अगर हमें कभी जाना होता है ना कहीं फंक्शन वगैरह में, मैं तब पहनती हूँ। और इसके बाद बारी आती है इन कड़ों की। ये देखिए, देख रहे हैं, मेरे पास 4 कड़े हैं गोल्ड के, और जिसका डिज़ाइन भी बड़ा ही खूबसूरत है। मेरा ना आईफोन या बड़ा फ़ोन नहीं है, तो इसलिए इतनी डिटेलिंग नहीं आ पाती। बाकी ये कड़े बड़े प्यारे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना अभी जो लाख भरवाया जाता है, वो लाख नहीं भरवाया गया, क्योंकि जो लाख होता है ना, वो गोल्ड को खा जाता है, मतलब काटता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए अभी तक इसमें ना लाख भरवाया नहीं गया है। और मैंने ये शायद 1 या 2 बार ही कभी किसी फंक्शन में पहने हैं। मुझे बताइएगा कि आपको ये कड़े कैसे लगे। वैसे कड़े सही में बड़े प्यारे हैं, किसको अच्छे नहीं लगते? सही बात है। चूड़ी पहनकर अगर आप एक एक दो दो आगे पीछे ऐसे पहन लोगे, तो किसे अच्छे नहीं लगते? सही में बड़े अच्छे लगते हैं भाई। ये देखिए, तो ये है मेरे गोल्ड के कड़े। वैसे तो देखिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, पर जितनी भी हैं मुझे बड़ी प्यारी हैं।
तो उसके बाद बारी आती है इस चैन की। ये राकेश जी के लिए गोल्ड चैन है, जो शादी में सगाई हुई थी ना, तब मेरे भाई ने राकेश जी को पहनाई थी। ये वाली गोल्ड चैन पहनाई थी। और क्या पहनाया था, ये टाइटन की घड़ी। ये टाइटन की घड़ी पहनाई थी, जो कि बड़ी प्यारी है। राकेश जी डेली में नहीं पहनते, जब कहीं जाते हैं ना सिर्फ तब पहनते हैं। आई होप कि आपको दिख रही होगी सही से। और इस घड़ी के अलावा राकेश जी को पहनाई गई थी ये रिंग। देख रहे हैं, रिंग बड़ी सुंदर है। मुझे तो इसका डब्बा इतना प्यारा है, इसमें लाइट है। तो इसमें ये देखिए, ये रिंग सही में रिंग अच्छी है भाई, बड़ी प्यारी है। अब जो अपने मायके या ससुराल से कुछ भी मिलाओ गोल्ड का, किसे प्यारा नहीं लगता। देखिए, देख रहे हैं, नेल पेंट नहीं लगाई, इसलिए नेल्स को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, उसके बाद बारी आती है भाई ये मेरे जो इयररिंग्स हैं ना, ये इयररिंग्स मेरे को शादी में मेरी मम्मी ने दिए थे। ये मेरी नानी माँ की इयररिंग्स हैं। उस टाइम बहुत ही भारी बालियाँ होती थी ना, ये वो पूरी 1 तोले से ज़्यादा की भारी वाली बालियाँ हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा या तो नए बनवा लो या फिर इन्हें ले लो। तो मैंने ना इन्हें सिलेक्ट किया था कि कुछ चीज़ें गोल्ड से परे होती हैं, समझ रहे हैं। ये मेरी नानी माँ की है, नानी माँ ने मम्मी को दी और मम्मी से मैंने ली, और शायद आगे लड्डू को मिले। और ये वाली जो बालियाँ हैं, ये वाली बालियाँ मेरे रोके पर चढ़ाई गई थी ससुराल की तरफ से। जब रोका हुआ था, हमारे में रोका होता है शादी से पहले, शादी से 2 महीने पहले मेरा रोका हुआ था, तो तब ये वाली बालियाँ इन्होंने चढ़ाई थी, मेरी सास ने। अच्छा, और ये बालियाँ मेरे पास 3 सेट है। ये वाली बालियाँ ना, इन पूरी ज्वेलरी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए वो ये है। इसीलिए नहीं कि ये भारी हैं या कैसी हैं, नहीं, क्योंकि ये जब मैं छोटी सी थी ना, तो मेरे पापा मेरे लिए लेकर आए थे। मैं इन्हें पहन चुकी हूँ, ये मैं पहना करती शादी से पहले। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत भारी हैं इसलिए मुझे स्पेशल लगती है, नहीं, इनके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो जब लड्डू हुआ ना, मैंने मम्मी से कहा कि लड्डू के लिए मतलब ये देना, तब मम्मी ने ये लड्डू हुआ जब पिलिए में दी थी। आई होप कि आप सबको अच्छी लग रही होंगी, है ना। मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और ये वाले इयररिंग्स देख रहे हैं आप, ये वाले इयररिंग्स शादी के बाद फर्स्ट होली पे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे। शादी के बाद भी उन्होंने पहले, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे ना बालियाँ नहीं पहननी और जो सेट है, सेट के साथ के इयररिंग्स ख़राब हो जाते इसलिए मुझे अलग से चाहिए, तो उन्होंने फिर मुझे होली पे ये दिलवाए थे। और ये रही रिंग्स। एक रिंग मैंने पहन रखी है क्योंकि ये उंगली में से निकली नहीं, इसलिए मैंने ट्राई किया था, तो मुझे लगा कि मुझे अपना फेस भी तो दिखाना चाहिए आप लोगों को। ज्वेलरी तो आप देख ही रहे हो। अच्छा, ये रिंग है। ये रिंग मेरे रोके पर चढ़ाई गई थी राकेश जी की फैमिली की तरफ से। देख रहे हैं आप, रिंग अच्छी है, सुंदर है सही में, और हैवी भी है। ऐसा नहीं कि हैवी नहीं है, हैवी है। और एक ये रिंग है, ये रिंग मेरी मम्मी ने दी थी जब लड्डू हुआ था। अच्छा, लड्डू ना नवंबर में हुआ था, 21 नवंबर को। और मेरा पिलिया आया था, जो गिफ्ट्स वगैरह आते हैं भाई लेकर, मेरा पिलिया आया था 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी था, और वो लोग केक लेकर आए थे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था बकायदा, बहुत बड़ा केक था। और ये रिंग मुझे मेरे बर्थडे के लिए दी थी मेरे भाई ने। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये रिंग मैं पहनती हूँ। और कुछ चीज़ें यादों के लिए होती, मैंने कहा ना कि यादें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, मैं इस गोल्ड चैन का बता दूँ। ये गोल्ड चैन शादी में राकेश जी लेकर आए थे, या फिर इनकी फैमिली की तरफ से ही, मुझे इतना नहीं पता, आई थिंक इनकी फैमिली की तरफ से। और ये जो लॉकेट है, ये लॉकेट मेरी मम्मा ने दिया था शादी में मुझे। इसके साथ की एक चैन भी है, पर वो चैन लंबी है, इसकी वजह से ये छोटी सी है, और हमेशा कुछ ना पहनना पड़े इसलिए मैं ये चेन पहन लेती हूँ। और इस सारे ज्वेलरी में मैं मंगलसूत्र रखना भूल गई हूँ, क्योंकि उसे मैंने बाहर निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि कहीं आना जाना होता है तो मैं पहनती हूँ। चलिए कोई नहीं, और दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या ज्वेलरी है। सही बात है, दुपट्टा काफ़ी परेशान कर रहा है, ऐसे कर लूँ। अच्छा, उसके बाद बारी आती है, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, 1 सेकंड ठहरिए, अभी दिखाते हैं आपको।
देख रहे हैं आप? ये वाला जो टिक्का है ना, ये सेट के साथ का है, मतलब सेट के जो डिज़ाइन से मैच करती है ना, ये सारी वो चीज़ें हैं। और मैं हमारे में ना जैसे त्यौहार होता है ना कोई, जैसे करवा चौथ हो या कुछ भी है, तो उसमें ना नथ टिक्का ये सारी चीज़ें पहनते हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी नथ भी दिखाती हूँ। मेरे पास दो नथ है। दो नथ कैसे हैं, एक इन्होंने शादी में चढ़ाई थी वो, और एक नथ जो है वो मेरे मामा जी लेकर आए थे जो भात भरा था उसमें। और ये देखिए, ये कोई ऐसी नथ है। अब मैं आपको पहन कर दिखाऊं, क्योंकि नथ का डिज़ाइन तो आपको तभी पता चलेगा, है ना। अब समझ नहीं आ रहा इसमें से कैसे पहनूंगी। पहन ली ना सही से। ये ना एक्चुअली मैंने इस टाइम जो है ये इस बाली में से पहनी है, नोज रिंग में से। अगर ये नॉर्मली पहनो ना नाक में से, तो ऑब्वियस है इसकी यहाँ से हाइट बढ़ेगी, यहाँ तक आ जाएगी और फिर सही लगेगी, है ना। और कुछ मैंने इस टाइम ये थोड़ी टेम्प्रेरी सी पहनी है, आई थिंक ये कुछ ऐसे आएगी। अच्छी लग रही है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं त्योहारों पर जब पहनी जाती हैं तब। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सिल्वर कलेक्शन, सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली पायल। ये वाली जो फुल भारी है ना, ये वाली भारी पायल है मेरी। देखिए, वो ना 5 जोड़ी हैं जो मैंने उस पे डब्बे पे शोकेस की तरह लगाई हैं। ये छठी जोड़ी है, ये उसमें नहीं लगाई गई है। देखिए देखिए, डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा है। और ये हैवी वाली है, ये मुझे शादी में मेरी मम्मी ने दी थी, मेरी मम्मी ने दी थी। अच्छा, 4 मैं आपको बता दूं पहले ही कि 4 जोड़ी पायल मैंने निकाल रखी हैं। और उन चारों जोड़ी पायलों में से आई थिंक 2 राकेश जी की तरफ से हैं, जो शादी में भारी वाली पायल चढ़ाई जाती हैं, और 2 जोड़ी हमारी तरफ से, जिसमें से एक भारी और एक हल्की डेली यूज़ की है। अच्छा, उसके बाद आती है बारी ये पैंजनियाँ होती हैं, पैंजनियाँ बोलते हैं ना हमारी तरफ से, आई थिंक पैंजनियाँ बोलते हैं। जब लड्डू हुआ था तब मम्मी ने दी थी। बड़ी सुंदर है, पर हमने पहना ही नहीं है। राकेश जी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए। देख रहे हैं, बड़ी प्यारी हैं। एक ये वाली पायल, ये वाली पायल मेरी मम्मी ने दी थी शादी के टाइम। ये शादी के टाइम ही दी हुई हैं। शादी के टाइम, शादी के बाद जब पग फेरा डालने जाते हैं ना, मतलब नेक्स्ट डे जाते हैं, ये तब दी थी। और ये भी पूरी भारी वाली पायल है। देखिए आप डिज़ाइन देख रहे हैं, पूरी भारी वाली पायल है। ये भी बहुत अच्छी हैं। ये मैंने पहनी नहीं है, आज तक एक बार भी नहीं पहनी है। और उसके बाद आती है इन पायलों की बारी। ये देखिए, ये पायल भी अच्छी पायल है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी पायल है ये भी। ये रही, शादी के बाद ये मेरी सास ने दी थी मुझे। लड्डू के दादू का प्रमोशन हुआ था तो ये तब दी थी। इसके साथ ये जो जितनी भी पायलें हैं ना, इन सब के साथ की बिछिया भी हैं, क्योंकि हमारे में सिर्फ पायल नहीं दी जाती, बिछिया दी जाती है साथ में। ये देखिए। अच्छा, मेरे ख्याल से जो पायल मैंने सबसे पहले आपको दिखाई है ना, वो वाली पायल लड्डू हुआ था तब आई थी, क्योंकि शादी में तो ये वाली पायल दी गई थी और मैं पहनती भी हूँ उनमें से। और ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाली पायल है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। एक बार हुआ क्या था, जैसे जो भी मैं पायल वगैरह पहनती हूँ या बिछिया पहनती हूँ, दिल्ली में क्या होता है, पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो ख़राब हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती हैं। तो मैं कई बार ना जैसे अपनी मम्मी को दे देती हूँ चुगटी वगैरह, या लड्डू की जो तागड़ी होती है उसके घुंघरू, या जो हाथों में बच्चा पहनता है वो, तो मेरी मम्मी ना उन सबको चेंज करवा के, उन सबको दे के, कुछ पैसे मिला के चेंज करा के, और एक बार मेरे ये पायल ले आई थी। तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा था नहीं, कभी काम आ जाएगी, बच्चा बड़ा होगा लड्डू तब, या फिर किसी को लेने देने में कई बार मुँह दिखाई या कुछ करना पड़ जाता है ना, ये तब काम आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने रख ली। और एक ये पायल भी मेरी मम्मी ने दी थी। ज़्यादातर पायल वगैरह जो है वो मेरी मम्मी ने दी हैं, क्योंकि देखिए ससुराल की तरफ से आपको शादी वगैरह में चढ़ाई जाती हैं, हर रोज़ या दूसरे दिन का काम नहीं होता है कि आपको कोई दे रहा है। और वैसे भी बहुओं पर शादी के टाइम दे दी जाए तो ही बहुत बड़ी बात होती है। और ये वाली पायल, ये नॉर्मल पायल है, मीडियम पायल है, बहुत हैवी या बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हल्की है वो मैंने आपको अभी दिखाई थी। ये वाली पायल भी ठीक है, ये नॉर्मल है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी शादी के बाद। आई थिंक ये मुझे फर्स्ट होली पे मिली थी मुझे, तब मम्मी ने ये मुझे दी थी।
और लड्डू जब हुआ था तब मुझे ये चांदी का सिक्का भी दिया था। ये चांदी का सिक्का, ये 10 ग्राम का चांदी का जो है सिक्का है। और ये भी दी गई थी चांदी की गिलासी। ये बजती नहीं है क्योंकि चांदी की है, नकली वाली नहीं। ये चांदी की गिलासी है। लड्डू हुआ था ये जब पिलिये में मम्मी ने लड्डू के लिए दी थी, क्योंकि लड्डू हम ना 3 भाई बहन हैं, 2 मेरे भाई, एक मेरे से बड़े, एक मेरे से छोटा। हम तीनों भाई बहनों में लड्डू पहला बच्चा है, इसलिए थोड़ा सा उसका ये हुआ था कि पहला बच्चा हुआ है भाई, बहुत सालों बाद। सही बात है। तो ये उस टाइम मेरी मम्मी ने दी थी। और ये देखिए, ये मतलब थोड़ा शोर आ रहा है ना बाहर से। ये ना नथ नहीं है, इसे सिर्फ ऐसे नाक में पहनते हैं, मतलब नाक के लिए ही होती है, ऐसे पहनी जाती है। ये मराठी जैसे पहनते हैं ना, कुछ वैसे ही। ये देखिए, ये कुछ ऐसे पहनी जाती है। ये इस टाइम मैं बंद करूँगा, ऐसे थोड़ा सा मुझे इशू हो जाएगा क्योंकि मैं एकदम से घबरा जाती हूँ जब नहीं खुलती है ना अपने आप से, तो मैं घबरा जाती हूँ। तो ये नाक में पहनने के लिए वही है। इसमें ना अगर आप चाहो तो नथ की तरह चैन भी डलवा सकते हो, बट मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इस तरह की चीज़ें नॉर्मली पहनी नहीं जाती हैं, इसलिए। और मेरे पास ना नाक में पहनने के लिए ये भी हैं। और ये जो मैंने पहन रखी, जब लड्डू हुआ था तब मम्मी ने ये पिलिये में दी थी। इससे पहले मेरे पास एक थी, वो पर सुनार ने जब निकाली थी तो वो निकली नहीं थी, वो कट गई थी, तो फिर वो वेस्ट ही हो गई थी एक तरह से। ये भी बहुत सुंदर नोज रिंग है। और इसमें से एक मेरे रुके में दी गई थी जो इस तरफ वाली है, और ये 2 राकेश जी ने दिलवाई थी हम ये पहनने के लिए। और इससे पहले जो पहनी हुई थी उसे कटवाने के लिए गए थे, तो राकेश जी ने फिर मुझे साथ में ये 2 दिलवा दी जो आज तक कभी नहीं पहनी गई। खैर राकेश जी अब कह रही हैं कि इसे चेंज करो, तो मैं ना इनमें से कोई एक पहनूंगी, ये वाली पहन लूँगी। नहीं तो मम्मी कह रही थी अब घर आओगे ना तो होली के लिए ना एक रखी है जो मोर पंख की होती है ना डिज़ाइन की, वो वाली पहनना, वो वाली भी बड़ी सुंदर लगेगी। तो मैं कह ठीक है, लड़कियों को तो जितना मिल जाए उतना कम है। बारी आती है पाँव में पहनने के लिए, विच मीन्स जो बिछिया वगैरह होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये अंगूठे में पहनने के लिए, अच्छा ऐसे सॉरी ऐसे, ये अंगूठे में जो हमारा अंगूठा होता है उसमें पहनने के लिए। बट मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, आप पहन तो लो बट ये बिल्कुल भी आपको सुहाती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपको फीवर हो गया। मैंने 2 दिन पहनी, मुझे ऐसा लगा 24 घंटे बिल्कुल ऐसा हुआ रहा जैसे मुझे फीवर हो गया। ये राकेश जी ने दिलवाई थी, लड्डू हुआ था तब ये मुझे राकेश जी ने दिलवाई थी। और इसके अलावा हर जो भी पायल होती है उसके साथ की बिछिया होती है, और वैसे भी मम्मी देती रहती है बिछिया वगैरह, मुझे उनके पास होती है ना, या वो लाती रहती हैं, तो बिछिया मुझे हमेशा देती रहती है। ये भी बड़ी सुंदर है। और बिछियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी। ये देखिए, ये सारी की सारी बिछियाँ हैं, और मैं मेरे ख्याल से 2 महीने में बिछिया चेंज करती रहती हूँ। अब तो फिर भी कुछ नहीं, शादी जब हुई थी तो एक बहम सा होता है कि पता नहीं भाई साहब क्या और कितना मिलने वाला है। मेरे साथ ही बहुतों के साथ होता है, अगर आपके साथ भी हुआ है तो बताइएगा ज़रूर। तो उस टाइम मुझे ये होता था कि पता नहीं कितनी मिलती रहेंगी, तो मैं हर 10 दिन में, हर हफ्ते में निकाल देती थी कि नहीं मुझे तो और नहीं पहननी है। तो मैंने बड़ी बिछिया ऐसे ख़राब करी है। तो इस तरह की कुछ है, या फिर इस डिज़ाइन में है, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, या फिर इस तरह का डिज़ाइन है। ये आने जाने में होता है ना, जैसे भाई साहब चेंज कर लो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे वाली पायल पहन लो और ये पहन लो, तो तब मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ये था मुझ जैसी गरीब का सिंपल सा जो है ज्वेलरी कलेक्शन, गोल्ड एंड सिल्वर का ज्वेलरी कलेक्शन। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। फ़ोन, मैंने कहा ना, फ़ोन ज़्यादा बड़ा नहीं, आईफोन नहीं है कि आपको बिल्कुल डिज़ाइंस जो हैं वो क्लियरली दिख पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं या सब्सक्राइबर हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, भाई साहब बड़े वाली वीडियो, बड़े वाले व्लॉग भी देख लिया करो यार। अच्छे बनाती हूँ, कम बनाती हूँ बट अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे व्लॉग नहीं होते हैं। हाँ, क्वालिटी फ़ोन की थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि भाई साहब अब क्या करूँ। बट अब लड्डू को स्कूल छोड़ के आती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। सो अगर इसके बाद पॉसिबल हुआ तो मैं, अभी मेरे पास 1 घंटा है, मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी। अदरवाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राम राम जी।